तो गूंगा था, अब जो बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। सदर जलसा इज्जत माप आली विकार, मेरे लीडर अली जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब, अली जनाब पंडित बोर्डे साहब, अली जनाब बारदे साहब और रंगाबाद इस सिल्लोड़ और भोकरदन की जानी मानी शख्सियत हमारे नेता अली जनाब बनी खां पठान साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा भोकरदन और सिल्लोड़ के MIM के जियाले नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया का दरदिशा मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज इस स्टेज से भोकरदन के लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, अनकरीब बल्दिया के इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम उसकी ही एक कड़ी है। यहां से बल्दिया इलेक्शन के का बिगुल बज रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भोकरदन बल्दिया के ऊपर सब हिलाली परचम को लहराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, हिंदुस्तान आजाद हुआ, 70 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान आजाद नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस की गुलामी करता रहा। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपनी गुलामी से बाहर जाने नहीं दिया। वो तो भला हो उस भले इंसान का जिसका नाम मसदुद्दीन अवैसी है, जिसने मुसलमानों को कांग्रेस की गुलामी से निकाला। एहसास से कमतरी में हिंदुस्तान का मुसलमान जी रहा था। असदुद्दीन अवैसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी से निकालकर, एहसास से कमतरी से निकालकर एहसास से बरतरी में लाकर खड़ा कर दिया। नौजवान साथियों, मुसलमानों के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया, जिसकी मिसाल औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे थे। MIM महाराष्ट्र के अंदर अपने कदम रखना चाहती थी। नौजवान साथियों, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र कांग्रेस और राष्ट्रवादी का सरखेज इलाका है। ये इलाके में कांग्रेस की और राष्ट्रवादी के सिवा किसी की चलने वाली नहीं। ये दो भाई हैदराबाद से आकर महाराष्ट्र के अंदर क्या कर लेंगे? ये यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा इलाका है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का इलाका है। नौजवान साथियों, अरे अक्ल के अंदर कांग्रेसियों, राष्ट्रवादी के लोगों, इलाके तो गीदड़ों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। अरे शेर तो जहां चाहता है अपना इलाका बना लेता है, और ये दो शेर हैदराबाद की सरजमीन से महाराष्ट्र की सरजमीन पे कदम रखा, और वो मुबारक कदम रखा कि 2 MLA और 26 कारपोरेटर औरंगाबाद की तारीख के अंदर कांग्रेस ने कभी 26 मुसलमानों को न टिकट दिया, न कभी चुनकर लाया। अरे भला उस भले इंसान का, असदुद्दीन अवैसी का, जिसने औरंगाबाद के अंदर 26 नगर सेवक MIM के चुन के आए, तो MLA बने और अपना इलाका बना लिया। नौजवान साथियों, यहां तक ही बात नहीं रुकी। जब पार्लियामेंट के अंदर इसके पहले रमजान का महीना था, कैंटीन के अंदर कुछ बीजेपी शिवसेना के MP खाना खा रहे थे। वहां का कैंटीन का मैनेजर मुसलमान था।
खाने के अंदर कुछ नमक कम ज्यादा हो गया, बीजेपी के एमएलए एमपी ने उस मुसलमान रोजादार के मुंह में एक निवाला ठोक दिया, उसका रोजा टूट गया। इस बात को पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई उठाने वाला मर्द मुजाहिद था तो वो आपका लीडर असदुद्दीन अवैसी ने वहां पर पार्लियामेंट में डट कर इस बात का मुकाबला किया कि एक मुसलमान रोजादार के मुंह में एक एमपी जो एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है, वो एमपी एक ऐसी छोटी हरकत करता है, ऐसी गलीज हरकत करता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। असदुद्दीन अवैसी के जब ये बहस हो रही थी, शिवसेना और बीजेपी के 25-30 एमपी उनके आंख के ऊपर आ गए, लेकिन वो अल्लाह का बंदा जिसके दिल में जुर्रत ईमानी है, वो कब डरने वाला था, वो डट कर खड़ा रहा और कहा कि ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और अपनी जगह पर अटल खड़ा रहा। नौजवान साथियों, वो असदुद्दीन अवैसी है जिसकी आवाज पर औरंगाबाद के और महाराष्ट्र के लोगों ने लब्बैक कहा। हमने लब्बैक कहकर हमने उनको उनकी बात को तस्लीम किया। हम आपसे भी गोवर्धन के लोगों से मदद मांगने आए हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप भी असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज के ऊपर लब्बैक कहो और इस गोवर्धन की बल्दिया के अंदर MIM का झंडा सब हिलाली परचम, तो जय भीम और जय भीम दोनों मिलकर यहाँ पर हमको लहराना है, नीला और हरा झंडा। नौजवान साथियों, दलित और मुस्लिम ये एक वाइट MIM भी एक वाइट सियासी तंजीम है जो दलित और मुस्लिम को साथ में लेकर चलने की ताकत रखती है। दलित और मुस्लिम जब एक जगह जमा हो जाएंगे तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब ये दोनों दलित और मुस्लिम एक जगह आकर एक गोवर्धन की बल्दिया का इलेक्शन लड़ेंगे तो ऊपर नीला आसमान होगा और नीचे सब्ज हरियाली होगी, और ये दोनों के बीच में अगर कोई आता है तो उसका टुकड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि गोवर्धन के लोग असदुद्दीन अवैसी को मायूस नहीं करेंगे, अकबरुद्दीन अवैसी को मायूस नहीं करेंगे, और यहाँ पर होने वाले आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ के लोगों MIM के उम्मीदवारों को चुन कर देंगे। नौजवान साथियों, दूसरा वाकया, जब महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जब बात आई कि भारत माता की जय कहना होगा, नौजवान साथियों, भारत माता की जय कहना होगा, तो हमारे लीडर, हमारे MLA जनाब वारिस पठान साहब ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हिंदुस्तान की जय कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। जब मुसलमान सिवाय अल्लाह की किसी और की इबादत नहीं करता और किसी ज़मीर को अपनी मां मानने से इनकार करता है तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। नौजवान साथियों, पूरी पार्लियामेंट के 288 एक तरफ हो गए, सिर्फ 2 जियाले नौजवान MIM के 2 MLA इम्तियाज जलील और वारिस पठान, ये दोनों डट कर मुकाबला करते रहे और इन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो यहां तक कहा वहां के लोगों ने, कि वहां के MLA ने कि अगर तुम जबान से नहीं कह सकते तो लिख कर दे दो। लेकिन वो अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैं लिख कर भी नहीं दूंगा, कि मैं मुर्दा जमीर नहीं, मैं मर्द हूं, मैं मुर्दा नहीं, मैं मजबूर नहीं, मैं मजबूत आदमी हूं, मैं ये लिख कर भी नहीं दूंगा। और उन्हें लिख कर नहीं दिया और न भारत माता की जय कहा। उस वक्त ये आपके बाजू के MLA अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने एक ठहराव रखा उसी वक्त और कहा कि वारिस पठान को, अरे लानत है तुम्हारे ऊपर कि जो मुसलमान भारत माता की जय कहने से इनकार कर रहा है और तुम मुसलमान होने के बावजूद उसके खिलाफ एक ठहराव रख रहे हैं।
कि इसको सस्पेंड किया जाए इस पूरे सेशन के लिए। नौजवान साथियों, अब्दुल सत्तार साहब ने ठहराव को रखा, ठहराव पास हुआ और वो ईमानदार एमएलए वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया गया उस पूरे सेशन के लिए। यह है हमारे वादे के अंदर। तो नौजवान साथियों, आपको ऐसे लोगों को भेजना है, क्योंकि मुसलमान अब तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हाथ तो खिलौना बनता आया। कई कांग्रेस के, अगर आपको ये बताता चलूं कि 70 साल के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, अगर गिनाता चलूं तो 70 साल लग जाएंगे। ये बाबरी मस्जिद का जो ताला खुला कांग्रेस के जमाने में, बाबरी मस्जिद के अंदर शिलान्यास हुआ कांग्रेस के जमाने में, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई कांग्रेस के जमाने में। नरसिम्हा राव वो मनोज प्राइम मिनिस्टर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा देखता रहा और जय सिया राम के नारे लगाकर एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। और बाबरी मस्जिद जहां पर 400 साल से अल्लाह अकबर की सदाएं पूजा करती थी, वहां पर जय सिया राम के नारों से उसको शहीद कर दिया गया। नौजवान साथियों, उसका हशर क्या हुआ? उसका हशर ये हुआ, नरसिम्हा राव जब मरा उसकी लाश को जलाया गया, आग ने उसकी लाश को जलाने से इनकार कर दिया। वो बाबरी कातिल बाबरी मस्जिद था और आग ने उस नरसिम्हा राव की लाश को जलाने से इनकार कर दिया और सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा कि उसकी लाश को कुत्ते नोच रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी के अंदर पूरी दुनिया ने ये नजारा देखा। नौजवान साथियों, ये हश्र उसका हुआ। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पेट्रोल डालकर उसकी लाश को जलाया गया। बाबरी मस्जिद के खातिर अल्लाह ने ये हश्र कर। रही दूसरी बात, उसकी लाश की रात को जब समंदर में बहाया गया तो समंदर के अंदर तुगयानी आ गई, हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए। नौजवान साथियों, जो हमारे मस्जिदों के आड़े आएगा अल्लाह ताला उसका यही हशर करेगा। औरंगाबाद का एमएलए राजेंद्र लर्रा, कांग्रेस का एमएलए जामा मस्जिद औरंगाबाद को कहता है कि दहशतगर्दी करता है। नौजवान साथियों, उसका क्या हशर हुआ? डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने उसकी जमानत जब्त करा दी और 15 साल से मिनिस्टर रहने वाला आज करोड़ों की खाक छानते फिर रहा है। वो उसके पेपर ने लिखा, सुअर के मुंह के ऊपर अल्लाह का नाम, हुजूर का नाम लिखा। हमने उसके पेपर को जलाया, उसका बाइकाट किया और उसके खिलाफ पूरे औरंगाबाद के अंदर बंद मनाया और उसके पेपर को आज तक औरंगाबाद के मुसलमान लोग पद को नहीं पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि अगर मुझे खत्म कर दो शिकवा नहीं होगा, मेरा घर जला दो कोई बदला नहीं होगा, लेकिन शान नबूवत पर अगर कोई आ जाए तो फिर तलवार उठेगी, समझौता नहीं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी इसके पहले भी हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर भी जब मुस्लिम मसाइल और पॉलिसी मेटर बात आती है, यह आपका खादिम अय्यूब जागीरदार, मैं वहां का विरोधी पक्ष नेता हूँ। हम अगर कोई विकास का मामला है, कोई तरक्की का मामला है, कोई डेवलपमेंट का मामला है, तो हम तुम्हारे साथ है शिवसेना बीजेपी वालों। और अगर मुस्लिम मसाइल पे कोई बात आती है, पॉलिसी मेटर पर कोई बात आती है, हमारी जातियत पर कोई बात आती है, तो यह आपका खादिम 26 कारपोरेटर के साथ एक डटकर शिवसेना बीजेपी का मुकाबला करता है। अभी कुछ दिनों में आपने पेपर में देखा होगा कि एक बाग को, एक गार्डन की जमीन थी, उसको बाल ठाकरे का नाम दिया जा रहा था। हमने खुलकर अपोज किया, वॉकआउट किया। 26 नगर सेवक, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी हमारे पीछे आ गए, लेकिन हमने उसका वॉकआउट किया। तो नौजवान साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आपसे एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। और अगर ये मेरा शेर ठोकरगंज के नौजवानों की समझ में आ गया
तो इंशाअल्लाह अगली मुलाकात आपसे ये जीत के जश्न के अंदर होगी। क्यों खो गए, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो कौम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर, और फिरका परस्तों से तुम डरने लगे हो अगर, तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर।